साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 45वां, 46वां और अंतिम 47वां श्लोक। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन कहते हैं, हाँ श्लोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस श्लोक को सुनने से ऐसा लगता है कि परिस्थिति कोई भी खराब नहीं होती, खराब होती है मनःस्थिति। मनःस्थिति को कैसे ठीक करें? आपने पहले साइको इम्यूनिटी की चर्चा की है, इसका क्या मतलब होता है, इसको और अच्छे से बताएं। दरअसल अभी जो प्रश्न पूछा गया ना, अर्जुन को भी प्रॉब्लम है, उसका साइको इम्यूनिटी कमजोर है, उसकी मनःस्थिति खराब है। मनःस्थिति अगर ठीक कर ले, जो भगवान कृष्ण उसको करने जा रहे हैं, इसलिए विषाद योग की बात हुई है कि पहले उसके अंदर के सारे जितनी दबी हुई कुचली हुई जो इच्छाएं हैं, कुंठाएं हैं, उसको वो निकाल रहे हैं ताकि वो सही ढंग से युद्ध कर सके, बीच में गड़बड़ न कर बैठे। तो जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर बात करते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। दरअसल पूरी दुनिया बायो इम्यूनिटी की बात कर रही है अभी कि जैव प्रतिरोधक क्षमता। हमारे अंदर बायो इम्यूनिटी कैसे बढ़े ताकि हम जो अभी ये कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको ठीक कर सकें, उसको हम सही कर सकें, उससे लड़ सकें। बायो इम्यूनिटी है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर है तो दुनिया भर के वायरस और बैक्टीरिया को तो आप नहीं मार सकते ना, लेकिन अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर लेते हैं, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा लें तो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं हम लोग, उसको उससे हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यूरोप में और अमेरिका में लोग ज़्यादा कोरोना वायरस से मर रहे हैं, सीधी सी बात है कि बायो इम्यूनिटी उनका कमज़ोर है, जीवनी शक्ति कमज़ोर है, जबकि वो भी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे हेल्दी डाइट लेते हैं। स्ट्रेस के कारण, मतलब उनका साइको इम्यूनिटी मजबूत नहीं होने के कारण उनके अंदर बायो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, जैव प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। क्वेश्चन आपने कहा कि साइको इम्यूनिटी को सही ढंग से बताएं। यह निर्भर करता है मनोबल पर और आत्मविश्वास पर, यह निर्भर करता है भावनात्मक दृढ़ता पर, भावनात्मक रूप से आप कितने संतुलित हैं, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं। इमोशनली वीक हैं तो आपका बायो इम्यूनिटी भी कमजोर होगा और साइको इम्यूनिटी तो कमजोर है ही, तभी तो आप इमोशनली वीक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैचारिक रूप से आप कितने द्वंद्व रहित हैं, कन्फ्लिक्ट में नहीं है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में मनःस्थिति कितनी संतुलित है, शरीर नहीं व्यक्तित्व में एडेप्टेशन की स्थिति कैसी है, अनुकूलन क्षमता आपकी कैसी है, ये महत्वपूर्ण बात है। परिस्थिति के कारण प्रतिकूल परिस्थिति भी हो सकती है, अनुकूल परिस्थिति भी हो सकती है। परिस्थिति के कारण जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनता है, कितना आप उसको एडॉप्ट कर पाते हैं, यानी परिस्थिति के साथ कितना तालमेल बिठा लेते हैं, ये सब आपके साइको इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, जो आज हम लोग का तालमेल नहीं है। इससे पता चलता है कि साइको इम्यूनिटी हम लोग की कितनी कमजोर है। अभी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यही कह रहा है कि 2020 के बाद हृदय रोग महामारी के रूप में नहीं होगा, डिप्रेशन महामारी के रूप में होगा। इसलिए तो विषाद योग को बार बार पढ़ना चाहिए, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को सभी को पढ़ना चाहिए बार बार। की दुनिया का हम समझते हैं सबसे पहला मनोवैज्ञानिक अगर कोई होंगे तो वो भगवान श्री कृष्ण है, जो विषाद को भी योग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? 3 इम्यूनिटी की बात हमने कही, बायो इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी और जो तीसरा इम्यूनिटी है वो है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। यह बायो इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, इन्हांस करती है, इसको बढ़ाती है। जीवन शैली प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ आपका कितना सहचर्य है, प्रकृति के साथ कितना सहचर्य है और परमात्मा के साथ कितना सहचर्य है, यह निर्भर करता है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर। कितने आप घुले मिले हैं प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ, यानी आपका आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास कैसा है।
आपकी प्रार्थना और आपका आध्यात्मिक जागरण कितना मजबूत है। उपासना और ईश्वर विश्वास आपके स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रतिकूल परिस्थिति या दुख आ जाए या यूं कहें भाग्य के सामने, फिर आप दृढ़ता से खड़े हो पाएंगे अगर आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी मजबूत है, जो बायो इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप द्वंद्व रहित हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, तुरंत चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, जो अर्जुन कर रहा है। जो अर्जुन पूरी तरह शोक में मगन है, पूरी तरह निराशा हताशा में है और उसके लिए तर्क भी कर रहा है, कुतर्क भी कर रहा है, वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लड़ाई समझ रहा है अर्जुन। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ वातावरण से आया, हम उसे सहन कर लें, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। कितना भी तनाव आए, कितनी भी बीमारी आए, कितनी भी महामारी आए, कितना भी वायरस बैक्टीरिया आवे, घटनाक्रम कितना भी विपरीत हो, हम उसका किस तरह सामना करते हैं यह हमारे इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। तीनों, बायो इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर। तनाव तो सबके जीवन में होता है। जो हमने कहा कि महामारी के रूप में डिप्रेशन आएगा, इसका कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम कैसे दूर करें? तनाव के कारण ही 99% बीमारी होती है, आज वैज्ञानिक भी कहने लगे। तनाव सबके जीवन में होता है। तनाव को हम किस रूप में लेते हैं यह महत्वपूर्ण है। सकारात्मक रूप से लेते हैं या नकारात्मक रूप से लेते हैं। वैसे तनाव दो तरीके का होता है, एक यूस्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। यूस्ट्रेस आपको प्रेरित करता है, इसे सकारात्मक तनाव कहते हैं, ये आपको इंस्पायर करता है। एक होता है डिस्ट्रेस, दूसरा एकदम नर्वस ब्रेकडाउन होता है जो अर्जुन का हो रहा है। आप एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं, चिंता में पहुंच जाते हैं, अवसाद में, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। यूस्ट्रेस तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रेस आपके व्यक्तित्व को बिखेर देता है। निराशा, चिंता, अवसाद वाला तनाव ठीक नहीं होता। अगर तनाव आपके जीवन में नहीं है तो आप काम के प्रति आप होश में रहेंगे। अगर डिस्ट्रेस है तो आप होश में नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे। तनाव अच्छी बात भी है, तनाव होगा तो आप जागरूक रहते हैं, सजग रहते हैं। तनाव कार्य के प्रति जो इंस्पायरिंग एलिमेंट है, प्रेरक तत्व है, वह खत्म हो जाएगा। अगर तनाव नहीं होगा तो काम के प्रति आपका प्रेरक तत्व खत्म हो जाएगा। तनाव सभी को होता है, दुनिया में सारे, चाहे गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो, सुख सुविधा भोगी हो या फिर सुख सुविधा जिनके जीवन में न हो। बस मन स्थिति और परिस्थिति में जितना सामंजस्य होगा उतना आप तनाव मुक्त होंगे। अगर सामंजस्य नहीं है तो उतना ही तनाव बढ़ेगा। असामंजस्य, असंतुलन ही तनाव का मूल कारण है। तालमेल आप नहीं बिठा पा रहे हैं परिस्थिति और मनस्थिति में तो तनाव होता है। तो ये मूल रूप से आपके प्रश्न का जवाब है। अब हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 45वें, 46वें और 47वें अंतिम श्लोक की चर्चा करते हैं। अर्जुन कहते हैं, अपने स्वजनों, अपने परिवार के लोगों को मारकर महापाप लगेगा। देखिए तर्क गढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे तैयार हो गए इस महापाप के लिए, जबकि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हमें तो शास्त्र का ज्ञान है। तर्क देखिए कितना बढ़िया दे रहे हैं अर्जुन। हमने तो सत्संग किया है, फिर हमारे अंदर ऐसा महापातकी विकार कैसे पैदा हो गया? यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो उनका मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अगर ऐसा हो जाए कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, सामने तीर धनुष थामे मेरी हत्या भी हो जाए, तब भी कम से कम मैं पाप से तो बचूंगा। जब अर्जुन ये बात कह देते हैं तब संजय ने 47वें श्लोक में जो धृतराष्ट्र को सुना रहे कि कुरुक्षेत्र मैदान में क्या हो रहा है, जो उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, अंतर प्रज्ञा जागृत है, जिससे वो कुरुक्षेत्र का हाल अंधे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो 47वें श्लोक में संजय बोलते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। ये श्लोक का अर्थ है। अब इसकी व्याख्या ढंग से समझें, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत हम सभी को है, पूरी दुनिया को है। कैसे हम अपने जीवन को इस परिस्थिति में कैसे ठीक से जी सकते हैं। मूल बात है कि आदमियों में सब चीज़ निर्भर करती है उसके विचार तंत्र पर, उसका भाव, जिसको हम साइकी कहते हैं, मानस कहते हैं, जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया है, हमारा व्यवहार है, हमारी सोच, हमारे जो कर्म बनते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हमारा कर्म बनता कैसे है इसको पहले हम समझें। जो हम क्रिया करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है और उसके अनुसार कर्म होता है। ये समझने की बात। जैसा भाव होगा वैसा हम विचार करते हैं, जैसा विचार होगा वैसा हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म लंबे समय तक करने पर हमारी आदत बनती है, वही आदत हमारा स्वभाव बनता है, वही स्वभाव लंबे समय के बाद चरित्र कहलाता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा हमारा भविष्य होता है, उसी को हम लोग भाग्य कहते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से सोचें। अगर हम अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो हमें
अपने चरित्र को ठीक करना होगा। चरित्र कब ठीक होगा? जब हमारा स्वभाव सही होगा। स्वभाव कब ठीक होगा? जब हम आदतें बदलेंगे। आदत कब सही होगा? जब हमारा कर्म सही होगा। कर्म कब सही होगा? जब हमारे विचार ठीक होंगे। विचार कब ठीक होगा? जब हमारे भाव सही होंगे। तो भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है और हमारा भविष्य खड़ा होता है। भाव सही है तो हमारा भविष्य सही है, हमारा भाग्य सही है। भावना को संभालना होगा, इसलिए हमें अपने साइको इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ठीक करना होगा, तो बायो इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ठीक हुआ तो साइको इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी। साइको इम्यूनिटी ठीक हुआ तो हमारा बायो इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात है कि कर्म बनता कैसे है। जो हम क्रिया करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है, तदनुसार कर्म बनता है। जो हमने अभी कहा आपको, एक सच्ची घटना। एक व्यक्ति सुबह जल्दी स्नान करते थे, अंधेरे में दूसरे के दरवाजे से गुजरे तो एकदम चौंक घबरा गए। बगल वाले कमरे में एक लड़का रहता था, उसको जोर से चिल्लाया, आओ देखो कौन है। क्या हो गया? एकदम डरे, सहमे, घबराए। थोड़ी देर बाद खुद बोलते, अरे नहीं, यह तो मेरी ही छाया थी। अगर जीवन की दृष्टि, अगर कोई इल्यूजन, भ्रम हो जाए तो आदमी अपनी ही छाया से डर जाता है। अगर भ्रम ना हो तो मीरा के लिए भेजा हुआ जहर का प्याला मीरा के मन में आह्लाद पैदा करती है, खुशी होती है। देखिए, एक सामान्य वायरस से हम लोग अच्छे भले आदमी, तंदुरुस्त आदमी बाहर से दिखते हैं, गड़बड़ हो जाता है। आप देखिए कि मीरा का भक्ति से आखिर कौन सा रसायन पैदा हुआ। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कितनी मजबूत थी कि जहर पीने के बाद भी वो मरी नहीं। मीरा के लिए ये रिसर्च का विषय है। जैसा हमने उस दिन कहा था पिछले एपिसोड में कि आज दुनिया में साइको इम्यूनिटी पर काम हो रही है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर तो अभी काम नहीं हुआ कि भक्ति में आखिर ऐसा कौन सा रसायन पैदा होता है जो मीरा ने जहर पिया और वो मरी नहीं। ये वैज्ञानिकों के लिए अब एक ये रिसर्च का विषय होना चाहिए कि आखिर भक्ति में वो कौन सा रसायन पैदा होता है जो उस जहर के रसायन को काट दिया। ये सच्ची घटना है। ऐसी ये बहुत हजारों साल पहले की बात नहीं है, कुछ 100 साल पहले की बात है। कहने की बात है कि खुशी इस बात में होती है कि वो कृष्ण भक्त, वह सोचते कि हमारे भगवान का, हमारे कृष्ण का प्रसाद है। भेजा गया जहर का प्याला मीरा के मन में आह्लाद पैदा करता है, खुशी पैदा करता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसको अभी ध्यान से गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है, समझने की बात है और इस पर काम करने की बात है कि साइको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। एक बात और है, जानबूझकर सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, उनके सामने जहर का प्याला रखा गया। उन्होंने कहा, भाई हम तो मरेंगे ही, पर हम चाहते हैं कि मृत्यु का आनंद लें। देखिए साइको इम्यूनिटी उनकी कितनी मजबूत है और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। मृत्यु अपने आप में एक आनंद है। मृत्यु का आनंद लेने के लिए मैं चाहता हूं कि शिष्यों को बताएं कि मृत्यु के समय कैसा होता है। आज तक लोग मरने की खबर नहीं बताई कि मरना क्या होता है। ये सुकरात कह रहे हैं मरते समय या मरने के समय कैसा लगता है, मैं बताना चाहता हूँ। मरने पर क्या अनुभव होता है। आप लोगों ने मुझे दंड दिया, सजा दी है कि मैं मरने के इस दुर्लभ अनुभव को लेकिन शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मरते समय कैसा लगता है। सुकरात जहर का प्याला पी गए, अपने शिष्यों को पास बिठाकर पिए और बताते गए, देखो मेरे अंगों में क्या हो रहा है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह अपने अनुभवों को बताते हुए वे मरे। तो मृत्यु भी उनके लिए उत्सव बन गई, महोत्सव बन गई। और यहाँ अर्जुन के लिए तो जीवन भी बोझ हो गया। मूल बात यह है कि परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति खराब नहीं होती, खराब होती है मन स्थिति। जो अभी आपने प्रश्न किया, यदि मन स्थिति अच्छी रहे तो मनुष्य अपने स्वधर्म को समझ ले, उसे अनुभव कर ले, तो फिर तो समाधान मिलेगा ही, रास्ता मिलेगा ही। स्वधर्म क्या है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि परधर्म भयावह है, स्वधर्म सही होता है। स्वधर्म है जिन संस्कारों को लेकर के हम पिछले जीवन से आए हैं, जीवन की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारे कर्म है, जो पिछले जीवन में अधूरा कर्म है, जिनको लेकर हम आए, हमको वहीं से स्टार्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ वहीं से प्रारंभ करनी है, शुरुआत करनी है, हमें वही करना चाहिए। यहीं पर अगर सही ज्योतिष हो, जो दैवज्ञ हो, तो वो आपको पिछले जीवन की यात्रा के बारे में बताएगा। आगे कहाँ से शुरू करना है, तो आप सही पथ पर होंगे, तो हम सही रास्ते पर होंगे, राइट वे पर होंगे, तो जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें। तो कोई भी जप से, टोना से, टोटका से, विधि से, हवन से, यज्ञ से संस्कारों की संरचना नहीं बदलती। उस संरचना में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बदलाव हो सकता है। पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, ऐसी कोई विद्या नहीं बनी है। ध्यान से समझेंगे, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, आपको कुछ दान पुण्य बताया जाएगा, थोड़ा सा बदलाव परिस्थिति में आएगा, हो सकता है मनस्थिति में आ जाए। पूरी संरचना व्यक्तित्व की नहीं बदल पाती, पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा जो भोग लेकर आई है,
जो विपाक लेकर आएगी। कोई ऐसी विद्या है जिससे संपूर्णतया बदल जाए, ऐसी कोई विद्या नहीं बनी है। इस तरह संपूर्ण गीता शास्त्र यही कहता है कि हम अपने स्वधर्म को अपनाएं, खोजें तुम क्या करके आए हो, खोजो तुम्हारे कर्म क्या है, खोजो तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, खोजो तुम्हारी क्षमता क्या है। अब पांडु पुत्र धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम भगवान के सहयोगी हैं। वे धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। भगवान जब कहते हैं देखो यहाँ पर हम क्यों आए, धर्म संस्थापना के लिए आए, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुओं के त्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हम यहाँ पर आए। अगर तुम नारायण के सहयोगी हो तो नारायण का सहयोग करो। परंतु अर्जुन यह बात भूल चुका है और वह कहता है कि हम सहयोगी बनेंगे तो परिवार के, दुष्ट दुर्योधन के, जबकि अर्जुन का स्वधर्म है नारायण का सहयोग करना। सखा तो है श्री कृष्ण के, परंतु धर्म निभा रहे हैं धृतराष्ट्र के भतीजे होने का, दुर्योधन के चचेरे भाई होने का, कि भाई दुर्योधन हमें मार भी दे तो हम उसे नहीं मारेंगे, हम मर जाएंगे पर हम उसका नुकसान नहीं करेंगे। वस्तुतः अर्जुन मोहवश अपने स्वधर्म से भटक गए और भगवान उन्हें उनके स्वधर्म में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ये उनको जीवन का मर्म समझाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो जीवात्मा इस धरती पर जन्म लेती है उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी आत्मा के प्रति निष्ठावान रहे, भगवान के साथ संबंध को जिए, उस दिव्य अनुभूति में जिए। लेकिन जो लोग जो उसके कभी थे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं, जो जन्मा है मरेगा, जो मरेगा वह जन्म लेगा। आज कोई माता है कल कोई और माता होगी, आज कोई बहन है कल कोई और बहन होगी। उसके साथ जो शाश्वत है उसे तो उसने मान लिया है कि बेकार है, अर्थहीन है, जबकि जो नश्वर है जिसे कल नष्ट होना है उसको मान लिया है कि वो हमारा अपना है। ये जो हमारे अंदर मान्यता का भेद है उसी के कारण भ्रम पैदा होता है। हम सत्य को जान नहीं पाते। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो एक सीमा तक ही कर सकते हैं। राह से गुजर रहे कोई मिला तो मदद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ठहर जाएं जबकि दोनों अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। हमने मदद की, उसने मदद ली, दूसरा आदमी अपनी राह पर चल रहा है, हर आदमी अपने संस्कार के अनुसार गति कर रहा है। दोनों अगर ठहर जाए तो क्या काल उसको ठहरने देगा? नहीं ठहरने देगा। अर्जुन का अपना धर्म है, दुर्योधन का अपना विचार है, दोनों बेमेल है। लेकिन अर्जुन अपना रिश्ता, अपना संबंध, अपना स्थायित्व, अपना सगा संबंधी, अपना सुख दुख उसके साथ बांटना चाह रहे हैं, जो उनका है ही नहीं। जो उनके हैं वे कृष्ण हैं और वे कहते हैं हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। जो बहुत जन्मों से साथ रहे उस अस्थायी संबंध को भुला रहा है, ठुकरा रहा है। अर्जुन संबंध निभाना चाह रहा है धृतराष्ट्र के साथ, यही उनके दुख का कारण है। कर्तव्य का बोध नहीं है, स्वधर्म की खोज नहीं है। अर्जुन के विषाद का, डिप्रेशन का, अवसाद का कारण यही है। आज भी इंसान की यही स्थिति है। सभी अपने मूल धर्म को, अपने जड़ से कट चुके हैं, प्रकृतिगत जीवन जी नहीं रहे, प्रकृति और परमात्मा के साथ सहचर्य नहीं है। कह सकते ट्रैक से ही उतर गया है, डिरेल्ड हो गया आज का मनुष्य। जो तथाकथित विकासवाद दिखता है, ये विकासवाद क्या है? ये विकास माइंडलेस डेवलपमेंट। सुख सुविधा आ गई लेकिन व्यक्ति खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। सुख सुविधा के बावजूद भी पाश्चात्य देशों में डिप्रेशन ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? इसीलिए कि जीवन का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको हम जान नहीं पाए, हम अपने स्वधर्म को नहीं जान पाए। तो मनुष्य विषाद से उबरता है कब? जब अपने कर्तव्य के बारे में सुनिश्चित कर लेता है कि उसका यही कर्म है, उसी राह से उसे आगे बढ़ना है। जब मनुष्य को अपना गंतव्य साफ दिखता है ना, तो राह स्पष्ट नजर आती है। अर्जुन का विषाद जीवन दृष्टि के विकृत होने के कारण है। आज हम सबों का विकास हुआ लेकिन जीवन दृष्टि का विनाश हो गया। जीवन दृष्टि हमारी विकृत हो गई, प्रदूषित हो गई। इसलिए तो दुनिया में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, पर्यावरण असंतुलन हो गया। धरती माता का शोषण हम लोग करते, दोहन करते हैं, पोषण नहीं करते। इसलिए इतना बाढ़, भूकंप, महामारी, सुनामी, ये जितना आता है ये सब मनुष्य के विकृत चिंतन का परिणाम है, सामूहिक दुष्कर्म का परिणाम है कि एक समूह में इतने लोग मरते चले जाते। ज्योतिष की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश वह जिसके साथ आप जान सके, पहचान सके, अनुभव कर सके, जो आपकी अनुभूतियों को साफ सुथरा कर दे, धुंधलका खत्म कर दे, उसे प्रकाश कहते हैं। ज्योतिष क्या करती है? वह बताती है कि आपका स्वधर्म क्या है, जिन संस्कारों को आप लेकर आए हैं उसको जीने की विधि क्या होनी चाहिए, या जीने का तरीका या सलीका क्या होना चाहिए। भगवत गीता भी यही बताती है कि जीने का तरीका और सलीका खोजो। हम जीवन को अनुभव करते हैं कैसे सगे संबंधियों के द्वारा, रिश्तों के द्वारा जीवन की जो उपलब्धियां हमें मिल जाती है, जो परिस्थितियां हमारे पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप आती है, उसे हम अपनी उपलब्धियां मान लेते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम समझते हैं कि कुंडली को पढ़ने की एक और विधि होनी चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली को पढ़ने की एक और विधि होनी चाहिए। कुंडली को पढ़कर ज्योतिषी को यह निकालना चाहिए इस जीवात्मा की, इस जन्म की मंजिल क्या है। परंतु अफसोस है ये बात ज्योतिषी नहीं निकालते, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर ये ग्रह पड़े हैं, ठीक ठीक चले हैं और ठीक जीवन यापन करें तो हम जीवन में उसे कहाँ चलना चाहिए यह निर्धारण ज्योतिष को करना चाहिए। ये निर्धारण
तो करते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, कितना घर मकान फ्लैट खरीद लेंगे। इस जीवन की मंजिल क्या है ये नहीं बता पाते। हम इस जीवन में किस पोटेंशियल को लेकर पैदा हुए, कौन सी क्षमता लेकर पैदा हुए। यदि जीवन में दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, यदि जीवन में ईश्वर के प्रति निष्ठा हो, आत्मनिष्ठा हो, सत्कर्म हो, लोक धर्म हो, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। हम सबों को ये निर्धारण कर लेना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना है यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह सब एक ज्योतिषी ही तय कर सकता है। इस बात का ध्यान ज्योतिषी अगर रखता है तो इस तरह से विषाद नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, जीवन के मार्ग से वो भटकेगा नहीं। और अगर लोग गीता का सिर्फ पहला अध्याय विषाद योग है, विषाद योग जो पहला अध्याय है, इसको आप प्रतिदिन पाठ करें, चिंतन भटकेगा नहीं, विचार भटकेंगे नहीं, सोच भटकेगा नहीं और फिर विषाद होगा नहीं। अगर इस अध्याय को पढ़ा जाए, इसकी व्याख्या को बार बार सुना जाए, समझा जाए, उस पर चिंतन किया जाए, तो फिर विषाद भी योग में बदल जाता है। तो इस तरह यह विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय की चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं।